हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसा खास टिप्स लेकर आ चुकी हूँ जिसकी मदद से आपका घर और किचन के मुश्किल से मुश्किल काम भी हो जाएंगे बहुत ही आसान। खुद के लिए टाइम निकल पाओगे, खूब सारे बचत कर पाओगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सर्दियों में मटर का सीजन आ चुका है और हम सभी लोग मटर का खूब इस्तेमाल ले रहे हैं, चाहे कचौरी में हो या फिर सब्जियों में। लेकिन इसे रखने का बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि हम पॉलीथीन में डाल के इसे फ्रिज में रख लेते हैं। इससे कि ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं या फिर सड़ जाते हैं। और सर्दियों में खूब अच्छी अच्छी ढेरों सब्जियां आते हैं। अब देखिए, मटर अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम जब कई बार ले आते हैं तो फ्रिज में ना जगह का कमी हो जाती है, स्पेस नहीं रहता है कि हम बाकी सब्जियों को रखें या फिर मटर को रखें। और ढंग से अगर स्टोर करके ना रखो तो ये बहुत जल्दी सूख जाएगा या फिर सड़ जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, ले लीजिए बोतल। इस तरह का बड़ा सा या छोटा सा बोतल भी आप ले सकते हैं। जितना क्वांटिटी का मटर है उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। मेरे पास पहले से ही देखिए इस तरह का 2 लीटर का एक बोतल था, जिसको मैंने पहले से ही ना इस तरह से एक साइड से बीच में से कट करके रखी हुई हूँ, क्योंकि हमेशा ही मैं इस तरह से सब्जियों को या और भी बहुत सारी चीज़ों को रखने के लिए इस तरह का बोतल का इस्तेमाल लेती हूँ। ठीक है। अब देखिए, इस तरह से जितने भी मटर हैं उन मटर को इस बोतल के अंदर हम बहुत ही इजीली रख पाएंगे। और सिर्फ मटर ही नहीं, आप चाहें तो टमाटर, लहसुन, धनिया पत्ती, साग वगैरह को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से रख सकोगे। इससे कि मटर जल्दी सूखेगा नहीं, सड़ेगा नहीं। और दूसरी फ़ायदा ये होगी कि आप जब इसे फ्रिज में रखोगे ना, फ्रिज के डोर साइड में रख पाओगे, जिस वजह से फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी बच जाएगा। है ना कमाल के आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है एक वाइट कपड़ा, ताकि मैं आपको अच्छे से डेमो दिखा पाऊँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हल्दी का दाग, तेल का दाग या फिर सब्जी का रस जब कपड़े में गिर जाता है ना, तो हमें बहुत ही मुश्किल लगता है उस दाग को उठाना, और अच्छे से साफ होता भी नहीं है। कई बार जब हेवी वर्क वाला पार्टी वेयर कपड़े में हल्दी का या सब्जी का दाग जब गिर जाए तो उस पर्टिकुलर उस जगह को हम कैसे क्लीन करें, चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया बताती हूँ। सबसे पहले एक्स्ट्रा ऑयल या हल्दी जो भी है ना, उसे दूसरे कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद ना टैल्कम पाउडर ले लीजिए। टैल्कम पाउडर को अच्छी तरीके से उस दाग में लगाकर फैला दीजिए। कई बार हमारे घर में एक्सपायरी टैल्कम पाउडर होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ना भी हो तब भी आप टैल्कम पाउडर का ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि टैल्कम पाउडर किसी भी तरीके की ऑयलीनेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि इसके अंदर एब्जॉर्बिंग पावर बहुत ही बढ़िया सा रहता है। तो इस तरह से देखिए, दाग में पाउडर को लगाने के बाद कुछ देर के लिए हमें छोड़ना है, और उसके बाद चम्मच की मदद से इस तरह से खरोच के ये जो पाउडर है इसे आप निकाल के फेंक दीजिए। ठीक है। और फिर उसके बाद इस दाग को हम धोएंगे नहाने वाला साबुन की मदद से। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कपड़े धोने वाला साबुन नहीं, नहाने वाला साबुन का इस्तेमाल करनी होगी। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, दाग के ऊपर इस तरह से साबुन को रगड़ते हुए अच्छे से साफ कर लीजिए। नहाने वाला साबुन का इस्तेमाल करने से कोई भी दाग नहीं रहेगा, अच्छी तरीके से ये साफ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हल्की फुल्की से हल्दी का दाग रहे तो आप उसे धूप में डाल दोगे ना, तो वो दाग उड़ जाएगा और अच्छे से साफ हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। अगली बार से जब भी कपड़े में चाहे का दाग, किसी भी तरीके का दाग हो, उसे आप इसी प्रोसेस की मदद से जरूर क्लीन कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है खीरा। खीरा को छीलने के लिए यहाँ पर हम पीलर का इस्तेमाल लेते हैं। कई लोग चाकू से भी छील लेते हैं, लेकिन पीलर की मदद से ना फटाफट से ये छिल जाता है। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और बहुत ही आसान तरीके से इसे हम छील लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, घर में पीलर है नहीं, या फिर टूट चुका है, या फिर मिल नहीं रहा है उस टाइम। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ू आइडिया लेकर आ चुकी हूँ। आइडिया बहुत ही छोटा सा है, लेकिन आपका बहुत ही काम आएगा, क्योंकि चाकू से छीलने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर हमें लेनी है इस तरह का बोतल का ढक्कन। तो ये ना वो दवाई वाला बोतल का ढक्कन है, लेकिन प्लास्टिक ढक्कन नहीं है। इस तरह का जो टीन का ढक्कन आता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, इसका किनारा बहुत शार्प होता है। तो इसके मदद से भी देखिए इस तरह से हम खीरा को बहुत ही आसानी से छील सकते हैं ना। कितना यूजफुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। गैस का इस्तेमाल हर घर में होता है, लेकिन जब घर में न्यू सिलेंडर आता है तो जरूर से इसका एक्सपायरी डेट आप चेक कर लीजिएगा। गैस सिलेंडर का भी एक्सपायरी डेट होता है, हम में से बहुत लोग को ये बात पता नहीं है। चलिए आज मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगी। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए लिखा हुआ है B28। बी का मतलब है मंथ,
और जैसे कि देखिए यहाँ पर 28 लिखा हुआ है यानी कि 2028 साल। और ए बी का मतलब चलिए मैं आपको बताती हूँ। ए मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। बी मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त। सी मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जैसे कि यहाँ पर B28 लिखा हुआ है यानी कि अगस्त 2028 में इस सिलेंडर का एक्सपायरी डेट खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी आपके घर में न्यू सिलेंडर आए तो आप उसे चेक जरूर कर लीजिएगा। बहुत से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। तो चलिए गैस सिलेंडर से रिलेटेड और एक टिप शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये दिक्कत सभी के घरों में होता है। और गैस सिलेंडर हम जहाँ पर भी रखते हैं, आपने देखे होंगे वहाँ पर जंग का निशान आ जाता है। भले ही बहुत से लोग सिलेंडर को ट्रॉली के ऊपर रखते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा सिलेंडर होने से बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए भी एक उपाय है, लेना है आपको वैसलीन। अब इस वैसलीन को उंगली में लगा करके देखिए इस तरह के गैस सिलेंडर के नीचे में जो किनारे हैं ना, पूरा ही किनारे में अच्छी तरीके से लगा दीजिए। एक गैस सिलेंडर लगभग 1 से 1.5 महीना चलता है, तो उस हिसाब से आप क्या कीजिए, अच्छे से मोटा सा एक वैसलीन का लेयर लगा दीजिए। वैसलीन का लेयर जब इस तरह से गैस सिलेंडर में लगेगा ना, तो आप देखिएगा जंग का निशान बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा फर्श में। आजमाया हुआ ट्रिक है, क्योंकि हमेशा जब भी मैं न्यू सिलेंडर को रखती हूँ उससे पहले वैसलीन इस तरह से लगाती हूँ, जिस कारण फर्श में जंग का निशान बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है हैंगर। अब हम लेंगे एक जुराब यानी कि मोजा, कोई सा भी एक पुराना मोजा ले लीजिए और इस तरह से हैंगर में मोजा को पहना दीजिए, ठीक है। आप चाहे तो एक साइड में इस तरह से मोजा लगा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दोनों ही साइड में मोजा को पहना सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 मोजा लेकर के दोनों ही साइड में मोजा को पहना दूंगी, यानी कि मोजे से हम हैंगर को पूरी तरीके से कवर कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से, और बहुत ही बढ़िया सा एक छोटा सा टूल बन के तैयार हो जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, हर हाउसवाइफ को पसंद आएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल लेकर के हम बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग कर पाएंगे। जैसे कि हमारे घर में कुछ ऐसे छोटे छोटे यानी कि बहुत ही कम स्पेस वाला जगह होता है, जिस जगह का क्लीनिंग हम अच्छे से नहीं कर पाते। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं बेड के नीचे वाली जगह जहाँ पर हाथ ही नहीं घुस रहा है, झाड़ू तो कैसे घुसेगा। तो उन जगहों को हम बहुत अच्छी तरीके से इस छोटी सी टूल के मदद से क्लीन कर पाएंगे, क्योंकि इन जगहों में ना धूल मिट्टी जमती रहती है और बहुत ज़्यादा गंदगी भी फंस जाती है। डेली क्लीनिंग हो नहीं पाता है, डेली क्या कभी क्लीनिंग नहीं हो पाता है। लेकिन आप इस टूल के मदद से बढ़िया तरीके से उन जगहों को अच्छी तरीके से क्लीन कर पाओगे। हैंगर बहुत ही ज़्यादा पतली होती है और बहुत ही बढ़िया से क्लीनिंग भी हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से जैसे कि फ्रिज या फिर अलमीरा की बैक साइड वाला जगह, यहाँ पर भी बहुत ही कम स्पेस रहता है, तो उन जगहों को भी हम अच्छी तरीके से क्लीन करने के साथ साथ जाला वाला भी अच्छे से साफ हो जाएगा। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। और इसी तरह से हम छलनी में भी जुराब पहना करके ना बहुत ही बढ़िया सा क्लीनिंग कर सकते हैं। छलनी में जुराब पहनाते टाइम या एक बात की ध्यान रखिएगा, हैंडल की तरफ से जुराब को पहनाइएगा। और ये छोटा सा टूल हमारा काम आएगा गैस बर्नर को क्लीन करने में। गैस बर्नर की नीचे वाली जगह जिसे हम कोई भी क्लीन नहीं करते हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गैस का कालिक वगैरह जम जाती है। एक टाइम ऐसा होता है कि जम जम के ना गैस बर्नर ही ख़राब हो जाता है, उस टाइम प्लम्बर वगैरह बुलाने की ज़रूरत होती है। तो आप बीच बीच में इसके मदद से क्लीन कीजिएगा, हमेशा ही ये साफ़ रहेगा, ना आपका बर्नर ख़राब होगा। बस जुराब को थोड़ा सा पानी से गीला कर लीजिए और फटाफट से इसे क्लीन कर लीजिए, है ना। ये भी बहुत ही यूज़फुल सा ट्रिक है। और इस छलनी की मदद से आप फ्रिज का जो रबर है उसे भी क्लीन कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी क्लीनिंग इस छोटी सी टूल की मदद से हो सकता है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट करी हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।